नमस्ते। चलिए आज मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलते हैं। हम जानेंगे अपने प्यारे देश भारत के बारे में कि आखिर ये कितना बड़ा है और दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह इतनी स्पेशल क्यों है। तो तैयार है सब? चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कभी सोचा है कि हमारा भारत आखिर धरती पर है कहाँ और क्यों ये इतना खास है? यही सवाल हमें ले जाएगा हमारे देश की ज्योग्राफी की बिल्कुल जड़ों तक। आज हम मिलकर इसी का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान आखिर बनती कैसे है। तो चलिए सबसे पहले पता लगाते हैं भारत की लोकेशन का। किसी भी जगह को समझने के लिए भाई उसका पता जानना तो जरूरी है ना? तो जरा सोचिए, इस इतने बड़े ग्लोब पर हमारे भारत का एड्रेस आखिर है क्या? तो देखो, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमारा देश भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसको ना ऐसे समझो, मान लो कि ये पृथ्वी एक बड़ा सा संतरा है और जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है वो इसे ठीक बीच से दो हिस्सों में काटती है। तो हमारा भारत उस ऊपर वाले आधे हिस्से में है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर करते हैं। घबराना नहीं, ये बहुत आसान है। ये हैं भारत के अक्षांश, जिन्हें हम लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होकर ऊपर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैली हुई है। ये जो लेटी हुई लाइनें होती है ना ग्लोब पर, बस यही हमें बताती हैं कि भारत इक्वेटर से कितना ऊपर की तरफ फैला है। अच्छा, तो ये तो हुई उत्तर से दक्षिण की बात। अब देखते हैं कि पूरब से पश्चिम तक भारत कितना फैला है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक जाता है। और ये जो ग्लोब पर खड़ी वाली लाइनें होती हैं, जिन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ये हमें बताती हैं कि भारत पूरब की तरफ कितना चौड़ा है। और हाँ, ये वाली लाइन ये बहुत खास है। ये है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और पता है, ये हमारे देश के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। जरा सोचो, ये एक लाइन भारत को प्रैक्टिकली 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। कितना इंटरेस्टिंग है ना? तो लोकेशन तो हमने समझ ली। अब सवाल ये उठता है कि हमारा देश आखिर कितना बड़ा है। चलिए अब भारत के आकार को, इसकी विशालता को समझते हैं। भारत का जो कुल एरिया है वो है लगभग 32,88,000 स्क्वायर किलोमीटर। सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि अगर हम पूरी दुनिया की जमीन को देखें तो भारत उसका सिर्फ 2.4% हिस्सा ही है। सोचिए, इतने से हिस्से में हमारा इतना विशाल देश बसा हुआ है। और इसी 2.4% जमीन के साथ भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां, जी हां 7th लार्जेस्ट देश बन जाता है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। अब जरा भारत की बाउंड्रीज पर नजर डालते हैं। इसकी जो जमीनी सीमा है, मतलब लैंड बाउंड्री, वो करीब करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम इसकी समुद्री तटरेखा मतलब कोस्टलाइन की बात करें, जिसमें हमारे आइलैंड्स भी शामिल हैं, तो वो भी 7,500 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब वाकई में कितना विशाल है हमारा देश। अच्छा, कोई भी देश अकेला तो नहीं होता है ना, उसके आसपास पड़ोसी होते हैं। तो चलिए अब हम अपने देश भारत के पड़ोसियों से मिलते हैं। तो चलो नक्शे पर एक एक करके देखते हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो वहां है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर थोड़ा उत्तर में आते हैं तो चीन, नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी हैं। और अगर हम पूरब की तरफ जाएं तो वहां म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं मिलती हैं। ये तो हुए जमीनी पड़ोसी, लेकिन हमारे 2 बहुत जरूरी समुद्री पड़ोसी भी हैं। दक्षिण की तरफ समुद्र में ये 2 आइलैंड देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। हमने भारत की लोकेशन देख ली, उसका साइज भी जान लिया, पर ये सब मिलकर भारत को दुनिया में इतना खास क्यों बनाते हैं? आखिर क्या वजह है? ये जो लाइन है ना, ये एक तरह से सारी कहानी बता देती है। अगर एशिया के नक्शे को ध्यान से देखें तो भारत बिल्कुल बीच में, एकदम सेंटर में दिखाई देता है, जैसे ये एशिया का दिल हो। और यही लोकेशन इसे ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच एक पुल जैसा बना देती है। और यहीं से पता चलता है कि भारत की लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक है। हिंद महासागर के बिल्कुल हेड पे होने की वजह से भारत पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका से और पूरब में ईस्ट एशिया के देशों से बहुत आसानी से जुड़ जाता है। और एक मजेदार फैक्ट, पूरे हिंद महासागर में किसी और देश की तटरेखा यानी कोस्टलाइन भारत जितनी लंबी है ही नहीं।
और अपनी इसी सेंट्रल लोकेशन की वजह से भारत बहुत पुराने जमाने से ही पूरी दुनिया से जुड़ा रहा है। आप सोचिए, एक तरफ हमारे उपनिषदों के विचार, रामायण की कहानियां और डेसिमल सिस्टम, ये सब यहीं से दुनिया भर में फैला, तो दूसरी तरफ हमारे मसाले, मलमल जैसे शानदार कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर हुए। और इतना ही नहीं, जो लोग बाहर से आए उनकी कला और आर्किटेक्चर का असर भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए, फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो पहली बात, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरी, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया की कुल जमीन का 2.4% हिस्सा इसके पास है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, एशिया और हिंद महासागर में इसकी सेंट्रल लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिर में, इसी लोकेशन की वजह से पुराने जमाने से ही भारत का पूरी दुनिया के साथ एक मजबूत कल्चरल और ट्रेड का रिश्ता रहा है। और अब जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसके आधार पर जरा सोचिए कि इतने सारे पड़ोसी देश होने के भारत के लिए क्या फायदे हो सकते हैं और क्या-क्या चुनौतियां। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।